के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वां ग्रंथ जिज्ञास बोध का सप्तदशों प्रकरण चल रहा है। महाराज काम कामना के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये कामना सबको लगी हुई है, काम की सरक सबको लगी हुई है और सबको हैरान किया हुआ है। व्यभिचारी आचार कहाँ कहाँ वेश्या जाति विधान, गर्दभ के गोती कहाँ सूकर कहाँ सनान, सूकर कहाँ सनान लोभ के सनमंद नाही, स्वादी सुचिता किसी विकल हर सा मन माही, राम चरण पी राम रस तजी काम दाम रस आन, व्यभिचारी आचार कहाँ कहाँ वेश्या जाति विधान। महाराज फरमा रहे हैं कि जो व्यभिचारी है उसका कोई आचार नहीं है, कोई विचार नहीं है, वेश्या का कोई जाति का विधान नहीं है, गधे की कोई गोत नहीं है, सुकर यानी सुअर का कभी स्नान नहीं करता है, और लोभी का कोई संबंध नहीं है, लोभी के लोभ से ही संबंध है, और स्वादी सुचिता किसी विकल हर्षा मन माई, स्वाद के लिए सुचिता आचार विचार कुछ भी नहीं है। जैसे मन में हर्ष होता है स्वाद का, वैसा ही वो स्वाद का सब भोग करता है। महाराज फरमाने राम चरण पी राम रस तजी काम दाम रसा। एक राम रस के अलावा जितने भी काम दाम हैं और जितने भी रस हैं, इनको छोड़कर केवल और केवल तू राम रस का पान कर, वही तेरे काम आएगा, बाकी कुछ भी काम आने वाला नहीं। विचारी आचार कहाँ कहाँ वेश्या जाति विधान। इसलिए महाराज फरमाने हैं कि इनके लिए कोई आचार विचार का विधान नहीं। अत्यंत काम जागट बसे जे नर खर समान, वे उत्तम मध्यम नालखे कामी कामिनी ध्यान, कामी कामिनी ध्यान कहाँ घर की कहाँ पर की, कहाँ जमनी चंडाल मिले सोई रंबासुर की, रामचरण उनके सदा बरते उर ज्ञान, अत्यंत काम जागट बसे जे नर खर समान। महाराज फरमाने की जिनके गट के भीतर अत्यंत काम बसता है, कामना बसती है, वो गधे के समान है। वे उत्तम मध्यम ना लखे कामी कामिनी ध्यान। जो कामी होते हैं वो उत्तम है या मध्यम है उस बात को नहीं देखते, हमेशा कामिनी का ही ध्यान करते हैं। कामी कामिनी ध्यान कहाँ घर की कहाँ पर की, ये भी विचार नहीं करते हैं कि घर की है कि पर की। कहाँ जमुनी चंडाल मिले सोई रंबासुर की, कोई जमुनी मिल जाए कोई चंडाल मिल जाए तो भी उसके लिए तो वो रंबा है। रामचरण उनके सदा बरते उर अज्ञान, इस प्रकार से महाराज फरमाने की उनके उर में ऐसा अज्ञान बरतता है। अत्यंत काम जागट बसे जे नर खर समान, जैसे खर देखत खरी दौड़े गलो गिलार, यूं कामी नर कामिनी दिशा हो पा करे होशियार, हो पा करे होशियार शर्म संख्या उर नाही, अंतर कामिनी प्रीत नीत की रीत न माही, बल बोजा सिर दंड करो बल केती द्यो मार, जैसे खर देखत खरी दौड़े गलो गिलार। महाराज फरमा रहे हैं कि जैसे खर देखत खरी, खरी को देखकर यानी गधी को देखकर गधा ढेंचू ढेंचू करके दौड़ लगाता है उसके पीछे, उसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं यूं कामी नर कामिनी दिशा होपा करे होशियार। इसी प्रकार से जो कामी नर है वो कामिनी की तरफ दौड़ता हुआ, होप करता हुआ होशियारी के साथ जाता है। होपा करे होशियार शर्म संख्या उर नाही, उनके उर में कोई शर्म नहीं, कोई संख्या नहीं। अंतर कामिनी प्रीत नीत की रीत न माई, भीतर में कामिनी से ही प्रेम है,
अब वो रीत से है नीत से है, उसकी कोई उसको परवाह नहीं। भल बोझा सिर दंड करो, भल केती द्यो मार। अब उसके बदले में उसे कितना ही सिर पर मार भुगतनी पड़े, कितना ही दंड भुगतना पड़े, भुगत लेगा। जैसे खर देखत खरी, दौड़े गलो गिलार। जिस प्रकार से खर जो है गधा गधी को देखकर दौड़ता है आवाज करता हुआ, वैसे ही कामी नर कामिनी के साथ दौड़ता है। जाड़े फिरता देख के, जादिस करी है दौर। उत्तम मध्यम ना गिने, ओखर आया ढोर। ओखर आया ढोर, इसे कामी नर जानो। काम कल्पना लगन जहाँ ता करे पयानो। वे कुबुद्धि कुबद्या बर्या, जाने सुबुद्धि को ठोर। जाड़े फिरता देख के, जा दिश करी है दौड़। महाराज फरमा रहे हैं कि जाड़े फिरता देख के जादिश करिए दौड़। वो उसी दिशा में दौड़ लगाते हैं जिधर उनको कामिनी मिलती है। उत्तम मध्यम ना गिने, ओखर आया ढोर। किस प्रकार से, जैसे पशु के लिए ओखर आ जाता है, यानी रोड़ी आ जाती है, गंदी जगह आ जाती है, तो वहीं लौटने लग जाता है गधा। अब वो उत्तम जगह है कि मध्यम जगह है, खराब जगह है, वो नहीं देखता है। ओखर आया ढोर, इसे कामी नर जान। इसी प्रकार से महाराज भाई कामी नर है। काम कल्पना लगन जहाँ तहाँ करे प्यार। वो काम के लिए अंदर कल्पना करता रहता है और लगन उसकी कामना की पूर्ति की है, तो वो कहीं भी चला जाता है उसके लिए। वे कुबुद्धि कुबुद्या बरिया, जहाँ नहीं सुबुद्धि को ठोर। ऐसे कुबुद्धि है उनके अंदर, कुबुद्धि भरी हुई है, सुबुद्धि को कोई जगह नहीं है। झाड़े फिरता देख के, जहाँ दिस करी है दौड़। कामी फिर है स्वान जू, ताकत सूना द्वार। पर नारी रत प्राणिया, खाए खूसड़ा मार। खाए खूसड़ा मार, पकड़ दरबार रुकावे। काठ माई दे दंड करे, फिर गधे चढ़ावे। तो भी नकटा निसरडा, निलज बहुरी होशियार। रामचरण के तास की, जवानी को दिरकार। कामिनर की बात बता रहे, कामिनर कैसे फिरते हैं। जिस प्रकार से श्वान फिरता है, कुत्ता फिरता है, ऐसे वो ताकते रहते हैं सुने घर को, सुने द्वार को ताकते रहते हैं। पर नारी रथ प्राणियां, खाए खूसड़ा मार। जो पर नारी रथ है प्राणी, उनको घूसों की मार खानी पड़ती है। खाए खूसड़ा मार, पकड़ दरबार रुकावे। और फिर उनको दरबार वाले, राज वाले पकड़कर जेल में डाल देते हैं। और काठ माए दे दंड करे, फिर गधे चढ़ावे। उसको दंड भी मिलता है और उसको सवारी गधे पर निकाली जाती है। तो भी नकटा निसरडा, निलज बहुरी होशियार। तो भी वो नकटे हैं, निसरडे हैं, निलज्ज है, उनको लाज नहीं आती उनके साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी। रामचरण के तास की, जवानी को धिक्कार। ऐसे जनों की जवानी को भी धिक्कार है। पर नारी रत कृत गन, मित्र कपटता माय। मित्र हूँ की नारी तके, रक्त रत होई डर नाय। रत होई डर नाय, अदम को हृदय कारो। नहीं ज्ञान पर कास, कामना घोर अंधारो। रामचरण वा अंध को, नहीं धर्म दरसाय। पर नारी रत कृत गन, मित्र कपटता माय। महाराज वहाँ जो परनारी रत है वो कृतघ्न है, कृतज्ञ नहीं है, कृतघ्न है। मित्र कपटता माई, मित्र के साथ भी कपट करता है। और मित्र हूँ की नारी तके, मित्र की नारी की तरफ भी कुदृष्टि करता है। और रत होत डरना है, उसके साथ संग करने में उससे कोई डर नहीं लगता। रत होत डर नाय, अदम को हृदय कारो। ऐसा अदम है, उसका हृदय काला है भीतर से, कपट भरा हुआ है। नहीं ज्ञान प्रकाश, कामना घोर अंधारो। कामना का अंधारा इतना छाया हुआ है कि उसे कोई समझ नहीं पड़ती, ज्ञान का प्रकाश नहीं है। रामचरण व अंध को, नहीं धर्म दरसाय। ऐसे अंधे को धर्म नहीं सूझता, नहीं दिखता। पर नारी रत कृतगन, मित्र कपटता माय। मित्र के साथ भी वो कपट करता है। काम्या की जीवन कामिनी, परशा पावे पोख।
चित चितवन लागी रहे, बरते नहीं संतोख। बरते नहीं संतोख, मिल्या बिन मन कुलावे। जब होई मेल मिलाप, तबे अति आनंद आवे। राम चरण जन राम का, जाऊं रूप जो दोख। काम्या की जीवन कामिनी, परशा पावे पोख। महाराज हमारे जो कामी नर है उनका जीवन कामिनी ही होता है। उनका स्पर्श पाकर वो खुश होते हैं, सुख की प्राप्ति करते हैं। चित्त में चितवन लगी रहे, बढ़ते नहीं संतोष। हमेशा चित्त में उसी का ही चितवन चलता रहता है, उसी का ही सोच विचार करते रहते हैं और कभी संतोष आता नहीं। बढ़ते नहीं संतोष, मिल्या बिन मन कुलावे। जब तक कामी नर कामिनी से नहीं मिलता है तब तक उनका मन में अजक लगी रहती है। जब होई मेल मिलाप, तपे अभी आनंद आवे। जब वो मिल जाते हैं आपस में दोनों, तब उनको जो है खुशी होती है। रामचंद्र जन राम का, जाओ रूप जा उपजो दोख। महाराज में जो राम जी के जन हैं उनके हृदय में ऐसा संग जो है दोष दर्शाता है कि ये दोष है। काम्या की जीवन कामिनी, परशा पावे पोख। कामी नर निर्वेद, सुने नहीं ज्ञान रे। दूजा कामिनी कनक लग्या हुई, दोई कान रे। विषयासु अति राग, बध्यो मन सोये रे। परिहां राम भजन रुचि, कहो कौन विधि होये रे। महाराज फरमाने जो कामी नर है निर्वेद ज्ञान नहीं सुनते। निर्वेद ज्ञान यानी जो दुख से रहित कर देने वाला ज्ञान, जिससे शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रह जाए, ऐसा ज्ञान, केवल्य ज्ञान को कामी नर सुनते ही नहीं। वो कहते हैं कि हमें तो समझ नहीं आता, हमें तो समय है नहीं, हमें तो ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख ही अच्छे लगते हैं, जहाँ सुख मिलते हैं वहाँ चले जाते हैं। वो कामी नर निर्वेद, सुने नहीं ज्ञान रे। दूजा कामिनी कनक लग्या, दोई कान रे। उसके तो दो चीजें कान लगी हुई है, कामिनी और कनक। धन और स्त्री, ये दोनों उसके साथ में लगी रहती है। विषयासु अति राग, बध्यो मन सोई रे। मन के अंदर विषयों से अत्यधिक राग बंधा हुआ है। परिहां राम भजन रुचि, कहो कौन विधि होई रे। मतलब राम भजन में रुचि कैसे होगी। हर सूकर कुकर जिसा, जे पर नारी रत होय। उनको सूची न जानिए, वे सदा असूचि सोय। वे सदा असूचि सोई रहे, मन मन सा मेला। जिनको कहाँ आचार, अशुद्ध गरता के पेला। इंद्र चंद्र ही पाप से, कलाहीन भय जोय। खर सूकर कुकर जिसा, जे पर नारी रत होय। महाराज हमारे की जो पर नारी से रत रहते हैं वो खर के समान है, गधे के समान है, सूकर के समान है यानी सुअर के समान है, कुकर के समान है यानी कुत्ते के समान है। उनको सूची न जानी, उनको कभी शुद्ध मत समझो। वे सदा अशुचि सोए, वे हमेशा अशुद्ध भावना उनके अंदर कामना भरी रहती है। वे सदा अशुचि सोई रहे, मन मनसा मेला। उनका मन और मनसा दोनों मेली है। जिनको कहाँ आचार, अशुद्ध गरता के पेला। उनका क्या आचार है जो अशुद्ध घर के अंदर ताकते रहते हैं, पेले घर में ताकते रहते हैं। इंद्र चंद्र पाप से, कलाहीन भय जोय। इंद्र और चंद्रमा भी इस पाप से कलाहीन हो गए, उनका भी सारी जो ताकत छीन हो गई, शक्ति समाप्त हो गई। खर सूकर कुकर जिसा, जे पर नारी रत होय। असुचि रहे आतुर लिया, चिंता कदे न जाय। यूं विषयारत प्राणिया, पर नारी के भाई। पर नारी के भाई विकर्मा आनंद माने। परगट भया फजीत, किया विकर्म सो जो छाने। जू वासा का जाड़ जू, भोगत भूख बधाय। असुचि रहे आतुर लिया, चिंता कदे न जाय।
माने कि जब उनको आतुरता लगती है ऐसे काम की, तो वो अशुद्ध हो जाती, भावना उनकी शुद्ध नहीं रहती, और उस कामना के वजह से जो उनको चिंता है वो कभी नहीं मिटती। चिंता हमेशा बनी रहती, सोच हमेशा, फिक्र हमेशा लगा रहता है। यूं विषयारत प्राणियां पर नारी के भाई, इसी प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि पर नारी से जो रत है, विषयों से रत है, इसी प्रकार से है, उनको कभी चिंता जाती नहीं, उनको चिंता हमेशा लगी रहती है, और अशुद्ध विचार उनके गट में बनते रहते हैं। आतुरता उनकी कामना पर नारी के प्रति रहती है। पर नारी के भाई विकर्मा आनंद माने, ऐसे विकर्मी हैं, इसमें ही वो खुशी समझते हैं। प्रगट भया फजीत किया विकर्म जो छाने, और जब वो प्रगट हो जाएगा, जो विकर्म छाने छाने किया है वो जब सबके सामने आ जाएगा तो फजीती होगी। जू बासा का झाड़ जू भोगत भूख बधाए, इस प्रकार से वो जैसे जैसे उसको भोगते हैं वैसे वैसे उनकी भूख बढ़ती जाती है, जवासा के झाड़ की तरह। असुचि रहे आतुर लिया चिंता कदे न जाए, पर नारी से प्रीत करी सुख नहीं पावे कोई, दोई चिंता लागी रहे निसिदिन चित में सोई, निसिदिन चित में सोई, एक तो मिलियो चावे, दूजो धड़को और मति कोई पकड़ दबावे, रामचरण व्यभिचार से अंत महादुख होय, पर नारी से प्रीत करे सुख नहीं पावे कोई। महाराज समय पर नारी से प्रीत कर कर कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। दोनों ही प्रकार की चिंता चित्त में लगी रहती है रात और दिन, कि एक तो वो चित्त से मिलना चाहता है पर नारी से, और दूसरा डर हमेशा लगा रहता है कि कोई उसे पकड़ नहीं ले। इस प्रकार से महाराज में जो व्यभिचार कर रहे हैं उससे अंत में महादुखी होना पड़ता है। पर नारी से प्रीत करी सुख नहीं पावे कोई, रामचरण पर नारी की प्रीत परम दुख थाय, धन चीजे धड़को रहे पानी पानी पे जाए। क्या क्या दोष है पर नारी से प्रीत में? बहुत दुख है। क्या? एक तो धन चीजें, एक तो धन समाप्त हो जाएगा, और धड़का रहेगा यानी डर हमेशा बना रहेगा, और पानी पानी पे जाए, उसकी जो इज्जत है, आब है, वो सब चली जाएगी। पर नारी पेनी छुरी नियम तौर से खाए, धन हरे धन घटे लोग राज भी आए। तीन प्रकार से। तो रामचरण पर नारी संग इंद्र चंद्र भय खवार, इतने बड़े बड़े भी खवार हो गए। कीचक बाली निहारिये रावण मिल गए छार, देखो सबका दृष्टांत देकर समझाए। कीचक है, बाली है, उनको देखो आप, और रावण भी मिट्टी मिल गया। हाँ, इसी कारण से मिले। इसीलिए महाराज समझा रहे, पर नारी प्रत्यक बुरी पर की भुगती झूठ, परपति मोवे पापिणी निज पति कूदे पूठ, निज पति कूदे पूठ कुकर्मणि मन बिचलावे, कोई काछ लंपट जो हो ये तास को कलंक लगावे, ताते अशुद्ध विचार के यासु रहिए रूठ, पर नारी प्रत्यक बुरी पर की भुगती झूठ। हमारा कहीं जो पर नारी है वो प्रत्यक्ष रूप से बुरी है, क्योंकि वो दूसरों की भुगती हुई है और झूठी है। किसी ने उसका उपयोग कर लिया एक बार तो झूठी हो गई। तो परपति मोवे पापणी निज पति को दे फूट, वो ऐसी पापणी है कि अपने पति को फूट देकर दूसरे को मोहित करती है। निज पति को दे फूट कुकर्मणि मन विचलावे, ऐसे कुकर्मणि अपने मन को विचलित करती है। और कोई काच लंपट जो हो ये ताश को कलंक लगावे, और कोई जो है उसके साथ संग कर लेता है तो उसके ऊपर कलंक लगा देती है। ताते अशुद्ध विचार के यासु रहिए रूठ, इसलिए इसे अशुद्ध मान के इनसे न्यारे ही रहिए, रूठ के ही रहिए, इनका संग नहीं करिए। पर नारी प्रत्यक बुरी पर की भुगती झूठ, पर जूठन ल्यावे ना तरे के ले जाए उलाल उधाली, उनको ऊंच न जानिए वे नीच निषेध निहाली,
वे नीच निषेध नियाल श्वान गति मति है जहाँ की कहाँ कोई वेश अवेश अशुद्ध पर नारी ताकी रामचरण यो शब्द लख सुबुद्धि चले संभाल पर जूटन ल्यावे नात रे के ले जाए उधार। महाराज फरमा रहे हैं कि रिवाज है राजस्थान में गुजरों के कि पर जूठन ल्यावे नातरे नाते लाते हैं दूसरों की नारी को। हाँ, और के ले जाए उधार, और कोई जो है कुछ दिनों के लिए उधार ले जाता है पर नारी। ये सिस्टम है ना, कोई तो नाते ले आते हैं, हाँ कोई नाते ले आते हैं, कोई उधार ले जाते हैं। इस प्रकार से ये झूठी है दूसरों की। तो उनको ऊंचे न जानिए वे नीच निषेधी न्याण, उनको ऊंचे मत समझो, वे नीची है और निषेध है ये करना। वे नीच निषेधी न्याण स्वान गति मति है जहाँ की उनकी कैसी गति है, कैसी मति है, स्वान गति, कुत्ते की तरह गति। कहाँ वेश अवेश अशुद्ध पर नारी ताकि महाराज में चाहे किसी ने वेश धारण किया हुआ चाहे वेश धारण नहीं किया, वेश यदि उसने पर नारी की तरफ दृष्टि की तो वो अशुद्ध हो जाएगी। रामचरण यो शब्द लख सुबुद्धि चले संभाल, इसीलिए महाराज में इस शब्द को आप लख लो, लिख लो और समझ लो, और सुबुद्धि अपने भीतर रखते हुए सुबुद्धि को संभाल के चलो, कुबुद्धि को हावी मत होने दो। पर जूठन ल्यावे नात रे के ले जाए उधार, दूसरों की जूठन है पर नारी, उस जूठन को नाते ले आते हैं या उधार ले जाते हैं। पर नारी यू मान जिसे झूठो पनवाड़ो, कामी पर गरत के फिरे जू स्वान उजाड़ो, पड़े धनी के धके पकड़ फोड़ा भुगतावे, तो भी तजे न प्रीत चाटता चाव उपावे, दंड भरे दरबार में जग हासी गर हाणी, रामचरण वे प्राणिया बड़े विकर्मी जानी। पर नारी उमान जिसे झूठो पनवाड़, झूठा जो पत्तल होता है उसकी तरह है पर नारी। झूठी पत्तल पर क्या करते हैं, कामी परगर तके फिरे जो स्वान उजाड़े स्वान की तरह झूठी पत्तल के ऊपर दृष्टि रखते हैं स्वान। इसी प्रकार से कामी दूसरों के घर को ताकते फिरते हैं। पड़े धनी के धके पकड़ फोड़ा भुगतावे, और ये धनी आ जाए उस समय तो पकड़ कर उसको अच्छा धुनाई कर देते हैं। तो भी तजे न प्रीत चाटता चाव उपावे, तो भी वो प्रीत नहीं छोड़ता है और चाटता रहता है और चाव उपा कर। दंड भरे दरबार में जग हासी गरहानी, और उसका दंड उसे दरबार में भी भरना पड़ता है और संसार में भी उसकी हंसी होती है और स्वयं के घर का तो नुकसान होता ही है। रामचरण वे प्राणियां बड़े विकर्मी जान, ऐसे प्राणी विकर्मी। पर नारी पेनी छुरी बुरी कहे सब लोय, जहाँ से मिल्या मुसाइये शरम धर्म धन सोय, शरम धर्म धन सोय भुगतता भय उपजावे, मति वारस पहुँचे आय पकड़ के मार मचावे, तब हाहा किया न छूटिए जोर न चाले कोई, पर नारी पेनी छुरी बुरी कहे सब लोय। पर नारी पेनी छुरी के समान है और सब इसे बुरी ही कहते हैं, अच्छी नहीं कहते। जहाँ से मिलिया मुसाइये शर्म धर्म धन सोय, क्या क्या चीज़ें ठगा जाओगे उससे मिलने से। एक तो शर्म चली जाएगी, एक धर्म चला जाएगा और एक धन भी चला जाएगा, तीनों चीज़ों का नुकसान हो जाएगा। शर्म धर्म धन सोय भुगतता भय उपजावे, और उसका भोग करने में आपको भय भी रहेगा कि कोई पकड़ नहीं ले। मत वारस पहुँचे आय पकड़ के मार मचावे, इनके वारिस पहुँच जाएंगे, इनके पति आ जाएंगे तो पकड़कर मार मचाएंगे। तब हा हा किया न छूटिए जोर न चाले कोई, तब बोले कितना ही फिर रहो, छूट ही नहीं सकते हैं, जोर नहीं चलेगा। तो पर नारी पेनी छुरी बुरी कहे सब लोय,
अग्नि शोर में दाबिए तो दाबी दबे न कोई। रामचंद्र पर नारी संग यूं अंत फजीती होई। महाराज फरमाने की अग्नि जो है शोर है, उसमें कोई दाबना चाहे अग्नि को, शोर के साथ अग्नि तो भभकती, विस्फोट होता है शोर के साथ। कोई इसको अग्नि को रोकना चाहे तो रुक नहीं पाती, यदि शोर के साथ अग्नि लग गई तो। इसी प्रकार से हमारे परनारी संग यूं अंत फजीती, परनारी के संग अंत में फजीती ही होनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। दृष्टांत देकर समझाए। हींग लस्सण की वासना छानी रहे जिनाए। छाने पर त्रिये बिलसिए पे कुजस बदे जगमाए। जिस प्रकार से महाराज फरमाने की हींग और लहसुन की बदबू, कोई आपने सेवन किया है, लहसुन खाया है या हींग खाई है तो मुंह से उसकी बास आती आती है। इसी प्रकार से महाराज में छाने पर त्रिये बिलसिए पे कुजस बदे, इस प्रकार से भले छाने में भी पर स्त्री का भोग किया है, सुख लिया है, तो संसार में कुजस हो जाएगा, पता चल ही जाता। कुजस बदे काम्या तणो तो ही न हटे नीलाज। बुद्धि लागा विकर्मा जहाँ का बिगड़या काज। ऐसे कामी नरों का कुजस बढ़ जाता है तो भी वो हटता नहीं है, ऐसा निर्लज्ज हो जाता है। कुबुद्धि लागा विकर्मा, इस प्रकार से ऐसे विकर्मी कुबुद्धि से लग जाते हैं। जहाँ का बिगड़या काज, उनके काज बिगड़ जाते हैं। काम्या का बिगड़िया किरत बिगड़िया गावे गीत। राम भजन सु रूसणे नर्तन मेल फजीत। नर्तन मेल फजीत रीत बिगड़िया की ये ही। बिटलिया बिकल स्वभाव विषय का निपट सने ही। साध संगति पर से नहीं ऐसी तिरिया जीत। काम्या का बिगड़िया किरत बिगड़िया गावे गीत। महाराज फरमाया कि इस प्रकार से जो कामी नर है उनका सारा किरत बिगड़ जाता है। किरत यानी उनका जो सारा काम है, सारा व्यवहार है, वो सब बिगड़ जाता है। और बिगड़िया गावेगी। राम भजन सु रूसने नर्तन मेल फजीत। राम भजन से तो वो हेत नहीं करते, रूसे हुए रहते हैं और नर्तन को फजीती में डाल देते हैं, नर्तन की फजीती करा देते हैं। जो नर्तन राम भजन के लिए मिला है, परम कल्याण के लिए मिला है, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए मिला है, उसकी फजीती करा देते हैं। नर्तन मेल फजीत रीति बिगड़िया की ये रीत है बिगड़ियों की, जो बिगड़े हुए हैं उनकी ऐसी रीत। बिटलिया बिकल स्वभाव विषय का निपट सने ही। इस प्रकार से जो बिटले हैं उनका स्वभाव बिकल है और वो विषय का ही उन्हें विशेष स्नेह है। साध संगति पर से नहीं ऐसे तिरिया जीत। अरे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संग नहीं करते, ऐसे तिरिया जीत। काम्या का बिगड़िया किरत बिगड़िया गावे गीत। इस प्रकार से महाराज समय कामी नरों का किरत यानी उनका कार्य सारा बिगड़ जाता है और वो ऐसे ही काम बिगड़ने के ही गीत गाते हैं। बिगड़िया गावे बानना हरि जस हरि के दास। जाके मन जैसी लगन बायक होत प्रकाश। बायक होत प्रकाश दबाई दबे न कोई। जो मूड़ा की अड़कार डकार्या प्रगट होई। कुबुद्धि सुबुद्धि छानी नहीं जाके जैसी आस। बिगड़िया गावे बानना हरि जस हरि के दास। महाराज हमारे जो बिगड़े हुए होते हैं वो विषय रस के गीत गाते हैं और जो हरिजन होते हैं वो हरि का जस गाते हैं, हर जस गाते हैं, हरि के दास। तो जाके मन जैसी लगन बायक होता था, जिसके मन में जैसा भावट होता है उनके वचनों से, उनके मुखारबिंद से वो बात सामने आ जाती है। दृष्टांत देकर समझा रहे इस बात को कि कैसे आती है।
बायक होत प्रकाश दबाई दबे न कोई। उनके मुखारबिंद से वो बात प्रकट हो ही जाती है, दबाने से नहीं दबती। जो मूड़ा की अडकार डकार्या प्रगट होई। जैसे किसने मूड़ा खाया तो उसकी जो है डकार आएगी, उसे पता चल जाएगा कि इसने मूड़ा खाया। कुबुद्धि सुबुद्धि छानी नहीं, जाके जैसी आस। जिसको जैसी आस है वो उसके अनुसार प्रकट हो जाती है। कुबुद्धि और सुबुद्धि छाने नहीं रहती है। बिगड़िया गावे बानना, हरिजस हरि के दास। हरिजस गावे हरिजना, मना मनोरथ जीत। रामचरण कामी नरा, गावे कोई विपरीत। हरि के जन, भक्ति करने वाले जन हरि के जस गाते हैं, हर जस गाते हैं। मना मनोरथ, अपने मन को और मनोरथ को जीत कर। लेकिन रामचरण कामी नरा, गावे कोई विपरीत। लेकिन जो कामी नर है वो अन्य ही गीत गाते हैं, विषय रस के ही गीत गाते हैं। हीरियो गावे हेत सु, हरि हृदय बिसराय। इसे अज्ञानी अंध नर, जासी रतन गुमाए। जासी रतन गुमाए, विकर्मा चित्त लगावे। कोई राम संबंधी कहे, ताई सुन दोष बधावे। राम चरण वे प्राणिया, काई जण्या वे माय। हीरियो घावे हेत सु, हरि हृदय बिसराय। महाराज फरमा रहे हैं कि विषय रस के गीत हीरिया हेत से गाते हैं और हृदय में हरि को बुला देते हैं। ऐसे अज्ञानी अंधे नर, जासी रतन हो। ऐसे अज्ञानी अंधे नर इस मनुष्य शरीर रूपी रतन को ऐसे ही घुमाकर चले जाते। जासी रतन घुमाए, विकर्मा चित्त लगावे। उनका चित्त किसमें लगा हुआ? विकर्मों में। कोई राम संबंधी कहे, ताई सुन दोष बधावे। कोई राम जी के भजन की बात करे, उनसे राम जी का गुणानुवाद करे, सत्संग की बात करे, ज्ञान चर्चा करे, तो उनके साथ दोष लगाते हैं, उनके साथ द्वेष करते हैं। राम चरण वे प्राणिया, काई जण्या वे माय। महाराज में ऐसे प्राणियों को उनकी माता ने क्यों ही जन्म दिया। हीरियो गावे हेत सु, हरि हृदय बिसराय। विषय रस रसिया भये, जो रस रस गावे लोय। तो जे जन रसिया राम रस, सो क्यों न उजागर होय। सो क्यों न उजागर होय, बसे ऊंचे गिरि ऊंचा। रहे पाए विश्राम, बहुरी उतरे नहीं नीचा। रामचरण ये सती कही, या में असति न कोय। विषय रस रसिया भये, जो रस रस गावे लोय। महाराज फरमाए कि जो विषय रस के गीतों को रस रस लेकर गाते हैं वो रसिया कहलाते हैं, वो रसिक कहलाते हैं। विषय रस के गीत गाने वाले रसिक कहलाते हैं। और उनको सब जानने लग जाते हैं कि ये रसिक है, विषय रस के रसिक है, उनके गाने से जानने लग जाते हैं। तो महाराज फरमाने, तो जन रसिया राम रस, सो क्यों न उजागर होई। जो राम जी का रस, राम जी के भजन, राम जी के हरजस रस लेकर गाएंगे तो वो उजागर क्यों नहीं होंगे। जब विषय रस गाने वाले उजागर हो जाते हैं तो महाराज फरमाने जो राम जी का भजन गाएंगे वो क्यों नहीं उजागर होंगे। सो क्यों न उजागर होय, बसे ऊंचे ऊंची ऊंचे गिरि ऊंचा। महाराज फरमाने की जो राम जी का रस गाएंगे वो तो उनकी वाणी ऊंची हो जाएगी और वो ऊंचे देश में जाकर बसेंगे। रहे पाए विश्राम, बहुरी उतरे नहीं नीचा। इतने ऊंचे देश में, इतने चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में जाकर बसेंगे कि वापस उन्हें नीचे उतरकर त्रिलोकी में आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इतना लाभ है इसमें। रामचरण ये सत्य कही, या में असत न कोई। महाराज फरमाया मैंने एकदम सत्य बात कही है, इसमें असत बात नहीं है, बिल्कुल भेड़ नहीं है इसमें। विषया रस रसिया भजे भये, जो रस रस गावे लोय। जो विषय रस के गाने वाले
रसिया कहलाते हैं। तो राम जी के भजन को रसपूर्वक लेने वाले क्यों नहीं जो है ऊंचे पद को प्राप्त करेंगे, क्यों नहीं उजियागर होंगे। पुरुषा पर नारी चहे पर पुरुषा चहे नारी, विकल विकारी चोरटा दुख धड़का की यारी। दुख धड़का की यारी परस्पर हेत पसारे, रतिक सुख के काज लोक पर लोक बिगारे। रामचरण प्रगट भया उभय होय ख्वार, पुरुषा पर नारी चहे पर पुरुषा चहे नारी। दोनों की बात बता रहे महाराज। पुरुष पर स्त्री को चाहते हैं और नारी पर पुरुष को चाहती है। तो विकल विकारी चोरटा, ये सब विकल है, मन से विकारी हैं, चोरटे यानी चोर है, और दुख धड़का की यारी, उनको जो है धड़का ही लगा रहता है, दुख ही लगा रहता है ऐसी यारी करने से, ऐसा हेत करने से। दुख धड़का की यार परस्पर हेत पसारे, ये आपस में जो हेत करते हैं तो इनसे दुख ही और धड़का ही मिलता है। और रतिक सुख के काज लोक पर लोक बिगारे, कितना सुख मिलेगा, रतिक थोड़ा सा, प्रतिभर क्षणिक नासवान सुख मिलेगा, उसके कारण ये लोग भी बिगाड़ देते और परलोक भी बिगाड़ देते। रामचरण प्रगट भया उभय होय खवार, जब वो पाप प्रकट हो जाता है तब दोनों की खवारी होती है। पुरुषा पर नारी चहे पर पुरुषा चहे नारी, नरी खरी कामारथी झांका चंचल चित। जे भला बुरा भासे नहीं तागट काम अत्यंत, तागट काम अत्यंत स्वपच ही उत्तम जाने। भांडे उबे कुल लोक निसरडी संक न माने, जे कहूँ फांसू ना मिले तो घर को खर्चे बित। नरी खरी कामारथी झांका चंचल चित। महाराज हमारे की जो नरी है, एक तो नर है दूसरी नरी है, एक खर है दूसरी खरी है। तो नरी खरी कामारती, वो खरी के समान है, गदी के समान है, कामारती है वो। झांका चंचल चित्त, उनका चित्त जिसका चंचल है, पर पुरुषों की तरफ आकृष्ट होती। जी भला बुरा भासे नहीं तागट काम अत्यंत, जिसके गट में अत्यंत काम बसता है उसे न तो कोई बुरा है वो भी सूझता है, न भला है वो भी सूझता है। तागट काम अत्यंत स्वपच ही उत्तम जाने, स्वपच यानी जो नीची जाति का है, शूद्र वर्ण का है, उसे भी उत्तम जानती है। भांडि उबे कुल लोक निसरडी संक न माने, दोनों कुल को समाप्त कर देती है, पियर को और ससुराल को, और दोनों लोगों को बांट देती है, ये लोग भी और परलोक भी। ऐसी निसरडी है तो कि किसी की परवाह नहीं करती, शंका नहीं करती। जे कहूँ फांसू ना मिले तो घर को खर्चे वित, और वो फंसाने की कोशिश करती है किसी को, और कोई फंसने वाला नहीं मिलता है तो घर का पैसा खर्च करके फंसाती है। नरी खरी कामारती झांका चंचल चित, हिड़क्याव चढ़िया हिड़की नरी बिसर जाए विचार। क्या घर का क्या बारला सबको करे खवार, सबको करे खवार खवार्या खुशी जो होई। कुल कुटुंब को कुजस सुन्या मन हर से सोई, शरम तजे विषया बजे यूं अकलहीन संसार। हिड़क्याव चढ़िया हिड़की नरी बिसर जाए विचार। महाराज फरमाने के जैसे कोई कुत्ता हिड़क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, तो उसके अंदर पागलपन चढ़ जाता है, हिड़क्यापन चढ़ जाता है, तो वो सारा विचार भूल जाता है और दौड़ता रहता है काटने के लिए। इसी प्रकार से महाराज में हिड़क्याव चढ़िया हिड़की नरी, इस प्रकार से जो कामी नरी होती है, स्त्री होती है, उसको ऐसा हिड़क्याव चढ़ जाता है, पागलपन चढ़ जाता है, ऐसा जुनून चढ़ जाता है, तो वो इस पागलपन में, विचार में, जुनून में बिसर जाए विचार, सारे उसके जो विचार है अच्छे सबको भूल जाती है। तो क्या घर का क्या बारला सबको करे खिवार, चाहे घर के हो चाहे बारले हो, सबको वो खंवार कर देते हैं। सबको करे खंवार खवारिया खुशी जो होई, सबको खंवार करके फिर खुश होती। कुल कुटुंब को कुजस सुन्या मन हर से सोई,
इस प्रकार से जिनको खंवार करती है उनका कुल और कुटुंब का कुजस हो जाता है। उसकी बात को सुनकर खुशी होती है मन में उसकी। शरम तजे विषया बजे यूं अकलहीन संसार, इसलिए महाराज संसार वालों को कह रहे हैं कि शर्म को छोड़कर विषयों का भजन करते हैं, ऐसे अकलहीन है संसार वाले। हिड़क्या वचड़िया हिड़की नरी बिसर जाए विचार, विषय बके विकराल होए सबको भांडे सोए। सगा सजन अरु गांव का बल तरुणा वृद्धा कोई, बल तरुणा वृद्धा कोई सरोता रुचि उपजावे। वे घावे वे सुने परस्पर शरम गुमावे, राम भजन सु रूसने जाय जमारो खोय। विषय बके विकराल होए सबको भांडे सोय। महाराज हमारे कि जो इस प्रकार से कामी नरी होती है वो विषय की बातें बकती है विकराल होकर, और सबको भांडे सबको खराब कर देती है। सगा सज्जन अरु गांव का बल तरुणा वृद्धा, कोई भी हो, चाहे सगा हो सज्जन हो और गांव के हो, बल तरुण हो वृद्ध हो। बल तरुणा वृद्धा कोई सरोता रुचि उपजावे, सब उसकी जो विषय रस के गीतों को, विषय रस की बातों को सुनने वाले रुचि उपजा कर सुनते हैं। वे गावे वे सुने परस्पर शरम गुमावे, वो गा रही है और वो सुन रहे हैं और दोनों की शर्म समाप्त हो जाती है। राम भजन सो रूसने जाय जमारो खोय, राम भजन से रूसे रहते हैं, राम भजन करते नहीं है, विषय रस की बातें के अंदर ही पूरा मनक जमारा समाप्त कर देते हैं, बिता देते हैं। विषय बके विकराल होए सबको भांडे सोए, बेशरमाई जगत की कहिए कहाँ बनाए। पूत पिता उभा सुने गावे बेटी माई, गावे बेटी माई बहन का भाई सुनही। साई ससुर सुनाए बहु विषया गुण भणी, ये संसारी बिटमना करी है मोद उपाय। बेशरमाई जगत की कहिए कहाँ बनाए, महाराज संसार की बेशरमाई को कहाँ तक कहें। पूत पिता उबा सुने और गावे बेटी माई, माता और बेटी गा रही है विषय रस की बातें और पुत्र और पिता खड़े खड़े सुन रहे हैं। गावे बेटी माई बहन का भाई सुने, बहन गा रही है और भाई सुन रहे हैं। साई ससुर सुनाए बहु विषया गुण बणी है, ससुर को सुना रही है बहु विषयों के गुण की बातें पढ़कर। ये संसारी बिटमणा करी है मोद उपाय, ऐसे संसारी है जो इनमें ही मोद उपा रहे, खुशी मना रहे। बेशरमाई जगत की कहिए कहाँ बनाए। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।